अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक बलोच और मेरे साथ मौजूद हैं। आप खुद ही तारुफ करा दें अपना भाई। फरहान जही। मैं जर्मनी के अंदर स्टूडेंट हूँ फरहान को हाई अब स्कूल सिलसिले में। फरहान को जब समा मनी मैंने जर्मनी पे स्टूडेंट वीज़ा पे जाने पे और सिटीजनशिप लेने पे इमिग्रेशन के हवाले से वीडियो की थी, तो उसमें जो जिन स्टूडेंट्स का मैंने इंटरव्यू किया था उनमें से एक फरहान थे। तो जो कोई पुराने फॉलोअर्स उनको याद होगा। फरहान और मैं डिस्कशन कर रहे थे कि कोई वीडियो मिलकर साथ करते, तो मैं ख्याल है कि व्हाई नॉट टेल पीपल हाउ इट इज़ लाइक टू बी ए स्टूडेंट अब्रॉड स्पेशली यूरोप, और अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या है। यानी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं ऑफ कोर्स, जब भी लोग यहाँ आते हैं, और चैलेंजेस भी होते हैं जो ज़्यादातर वापस सॉरी यहाँ आने के बाद पता चलते हैं वहाँ से नहीं पता चलते। तो सिंस ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर लाइक आई थिंक 3-4 years, मुझे भी 4 महीने हो गए, तो वी कैन रिफ्लेक्ट बैक ऑन आवर एक्सपीरियंसेस। मैं कुछ स्कॉलरशिप्स का बताऊंगा आप लोगों को, कुछ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक 8-10 की लिस्ट तो मैंने बना के रखी है। यानी फरहान कैन ऐड मोर टू इट, तो दैट विल बी वंडरफुल। तो हम वो स्कॉलरशिप भी आपको बताएंगे जिस पे यहाँ पर आया जा सकता है, कौन सी फंडेड है कौन सी नहीं है, उसमें क्या कंडीशंस हो सकती हैं। फरहान, स्टार्टिंग विद हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जितना अच्छा सोच के आए थे वैसे ही था, या और ज्यादा उसमें कुछ चैलेंजेस भी थे? सबसे बड़ा चैलेंज लैंग्वेज का है जर्मनी के अंदर। अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर जाते हैं, सो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस या इंग्लैंड का, वो यही होता है कि आपको अलग से जबान नहीं सीखनी पड़ रही होती। वो जो नहीं नहीं, आइल्स आप दे देते कुछ लोगों को भाई इंग्लिश भी नहीं आती मुश्किल होती है, इंग्लिश भी सीखनी पड़ती है। नहीं अब नहीं। यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इधर अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे कॉल आ रही थी, तो मैं बड़ी मुश्किल से पिक कर रहा था। कुछ लोगों के एक्सेंट्स इतने डिफरेंट होते हैं, इवन विद इन इंग्लैंड। यूएस में भी सेम है, एक्सेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो उसमें भी मसला आता है। लेकिन यस, कंपेयर टू अ नहीं वेरी एलियन लैंग्वेज लाइक जर्मन या स्पेनिश, ये थोड़ा सा बेहतर होता है, आसान होता है, आप जल्दी पिक करते हैं। तो यू आर राइट ऑन दैट साइड। हाँ नहीं, वो असल में आपको आइल्स तो देना पड़ता ही है ना कहीं जब आप वीजा लेके निकल रहे होते हैं। सो मैं उसके हवाले से कह रहा था कि अंग्रेजी कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो सीखनी पड़ती है। यहाँ जर्मनी के अंदर आपको अंग्रेजी के साथ साथ जर्मन की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैं मशवरा सब तमाम स्टूडेंट्स को यही देता हूँ कि आप Aber जर्मन थोड़ी sprechen बहुत Sie Deutsch सीख लें। nicht. You can't speak German, right? जर्मनी की जो सबसे ज्यादा स्टेट फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं वो DWD डार्ट की हैं। अच्छा। और पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं, मतलब लोग इतना नहीं जानते हैं जितना फुल ब्राइट के बारे में या शेवनिंग के बारे में लोग जानते हैं पाकिस्तान के अंदर। उतना इन स्कॉलरशिप्स के बारे में नहीं जानते हैं। और उसकी सीधी सी वजह यह है कि जर्मनी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन नहीं है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब आने लगे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा। एक चीज जो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फोकस करनी चाहिए वो ये कि अगर आपको स्कॉलरशिप ना भी मिले तब भी आप जर्मनी के अंदर अपनी स्टडीज को अफोर्ड कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जर्मनी के अंदर 16 स्टेट्स हैं जिनको आप प्रोविंसेस का नाम ले लें। इन 16 में से 15 स्टेट्स के अंदर एजुकेशन तकरीबन इस हिसाब से फ्री है कि आपकी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं है। अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपकी स्कूल की फीस नहीं है। लेकिन बार्डन वुटनबर्ग में जिस प्रोविंस के अंदर मैं हूँ, यहाँ पे फीस है। सो मैं स्टूडेंट्स को यही मशवरा देता हूँ कि आप इन इस प्रोविंस में ना आए। हालांकि ये प्रोविंस बहुत बेहतर है, इसमें यकीनन जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आपको फाइनेंसिस का मसला है, तो आप उन 15 स्टेट्स के अंदर ट्राई करें। आपको वहां पर जैसे म्यूनिक है, हैम्बर्ग है, बर्लिन है, इन सिटीज के अंदर अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी ग्लोबल रैंकिंग अंडर 50 है और आपकी फीस भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटीज को लाजमी टारगेट करना चाहिए। इसमें जो फंडेड स्कॉलरशिप है डार्ट के अलावा, आई थिंक एरasmus मुंडस में भी 1 साल 2 साल का होता है, 1 साल जर्मनी में गुजारते हैं आप, करेक्ट? बिल्कुल और एक बिल्कुल और बिल्कुल। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के लिए हमारे साफी भाई सामने एक DW एकेडमी की फेलोशिप आती है, DW ट्रेनिशिप के नाम से, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। प्रोफेशनल होती है, लेकिन उसमें भी आई थिंक ऑप्शन होता है, वो आपको बुलाते हैं। बहुत कंपेटिटिव है, मैंने अप्लाई किया था, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा। उसमें आपको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, और फिर 1 साल की आपकी वहाँ पे प्लेसमेंट होती है, और फिर वो DW एकेडमी, और सॉरी डचे वर्ल्ड जो है, सॉरी डचे वैले आई थिंक, वो डॉयचे आपको वेले। अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ऑब्जॉर्व कर लेता है। सो इट्स अ वेरी गुड करियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी जर्मनी के हवाले से ये है। और कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं विद नॉट इन जर्मनी बट यूरोपियन यूनियन के। एक NRTC फेलोशिप्स होती है, अभी की मैं चेक कर रहा था, इस साल तो पाकिस्तान नहीं है उन कंट्रीज में, वरना वो रोटेट करते रहते हैं कंट्रीज को, उनकी भी फेलोशिप्स ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए। अच्छा, मूविंग टू मास्टर स्कॉलरशिप। देखिए, मुझे जो पता है मैं लोगों को बता भी चुका हूँ, मैं दोहरा देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया के लिए होती है, फुली फंडेड। चीवनिंग मास्टर्स प्रोग्राम बरतानिया के लिए होता है, फुल ब्राइट।
मास्टर्स यूएस के लिए। यूएस की और भी बहुत सारी हैं बट ये मेन है। फिर एक रोड स्कॉलरशिप है, आई थिंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है, ये बरतानिया की है। और इसके अलावा वर्ट हम्फ्री है, यूएस की है। फिर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के लिए शॉर्ट भी हैं। मैं कुछ बता रहा हूँ फरहान, अगर मैं कुछ मिस करूँ तो ऐड कर दीजिएगा। आई थिंक एक आपको होता है जर्नलिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम, ये बहुत लोगों को नहीं पता पाकिस्तान में, और बहुत ज़बरदस्त 3 मंथ्स की ये फेलोशिप है। शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि किसी दौर में इनफैक्ट आगे पीछे होता रहता है, नंबर 1 बिजनेस स्कूल है दुनिया का। वहाँ पे आपको क्लासेस ऑडिट करने का मौका मिलता है, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, कॉर्पोरेट फाइनेंस वगैरह। तो वो बड़ी अच्छी फेलोशिप्स है, फुली पेड है। शिकागो में आप जाते हैं, 3 मंथ्स की प्लेसमेंट है, बहुत कम्पिटिटिव है। मैंने उसमें 1-2 दफ़ा अप्लाई किया था, शॉर्ट लिस्ट हो गया था, इंटरव्यू लेवल तक बात गई थी, लेकिन मुझे मिली नहीं। अगेन बहुत कम्पिटिटिव है, बट यू कैन ट्राई। एक ये है। उसके अलावा चीवनिंग की एक छोटी वाली भी है, SAJP फेलोशिप, जिसमें मैं जा चुका हूँ। काफ़ी दोस्त गए हमारे। अभी इस साल की जो बैच है वो भी आने वाला है 1-2 महीने में। वो भी 3 मंथ्स की है। फिर एक रॉयटर्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से फेलोशिप है, वो 6 मंथ्स की है। वो भी अच्छी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है जर्नलिस्ट के लिए। तो हमारे दोस्त जबरान पेशमाम गए थे, जो रॉयटर्स की ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में। उसके अलावा आई थिंक डैनियल पर्ल जो अल्फ्रेड फ्रेंडली है, वो भी अच्छी फेलोशिप है यूएस की। वो भी 3 मंथ्स या पता नहीं 6 मंथ्स आपको वहाँ के न्यूज रूम में अच्छे इदारों में काम करने का मौका मिलता है, बहुत सीखते हैं उस पर। फरहान तुम किस पे गए थे? एक और भी थी ना, IVLP थी, कौन सा था? बिकॉज यूएस पाकिस्तान प्रोफेशनल जर्नलिस्ट पार्टनरशिप, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को मसला ये होता है कि ब्लॉक अकाउंट के हवाले से वो ये सोच रहे होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। ब्लॉक अकाउंट का एक मसला जो पहले था अब नहीं है। डॉयचे बैंक ये से ब्लॉक होता ही ब्लॉक ये चीज। अकाउंट पहले बता दें, वो जो स्टूडेंट वीजे के लिए चाहिए होता है, वही वाला। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लॉक अकाउंट ये है कि जब आप जर्मनी आ रहे होते हैं तो आपको इनको पैसे शो करने होते हैं एक ब्लॉक अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर आप पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफर करते हैं, और यहाँ जर्मन बैंक के अंदर वो आते हैं और वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने का मतलब ये है कि वो रहते आपके पैसे हैं, लेकिन आप उसको मंथली निकाल सकते हैं। मंथली जो है 800, 900, 950 यूरो के करीब आप मंथली निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अगर 11,000 यूरो आपको उसमें ठीक है, सबमिट ठीक है, करना है, गॉट इट, सही। तो वो महीने के आप 1-1 हजार यूरो करके निकाल सकते हैं। ये जर्मन गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास 1 साल का आपका खर्चा होना चाहिए। जर्मनी के अंदर आने से पहले अगर आपको लैंग्वेज ना आती हो तो आप क्या करें? तो इंग्लिश के मास्टर्स के प्रोग्राम बहुत ज्यादा इस वक्त जर्मनी के अंदर लॉन्च हुए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, और आगे भी लॉन्च होंगे। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अपने जहन में रखनी चाहिए, जो जर्मनी में आके स्टे करना चाहते हैं, वो ये कि जर्मनी को 2030 तक 3 मिलियन प्रोफेशनल्स चाहिए। इसका मतलब 30 लाख इनको एक्स्ट्रा अच्छा, लोग चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक कनाडा ने भी इस तरह की पॉलिसी अनाउंस की है उनको, बट वो इमिग्रेशन के लिए, मेनली स्टूडेंट्स नहीं, सिटीजनशिप के लिए। आई थिंक उनको शायद 1 मिलियन से ज़्यादा लोग चाहिए। इसी तरह ये यूके में भी अब दोबारा से कानून चेंज हो गए। पहले ये बड़े सख्त हो गए थे, फिर से इन्होंने कहा है कि 6 लाख लोग चाहिए इनको 2030 तक। बाय द वे, जर्मनी वगैरह की तरफ स्टूडेंट्स के भी रुख कर रहे थे कि इंग्लैंड ने बंद कर दिया था अपने आप को, जो स्टूडेंट वीज़ा के बाद आपको वर्क वीज़ा मिलता है उसके लिए, वो उन्होंने दोबारा खोल दिया ग्रेजुएट स्कीम। तो इससे भी फर्क आएगा, शायद दोबारा लोग इंग्लैंड की तरफ आए। तो शायद शायद ये तो चीज़ें सारी अपनी रिसर्च कर लें, और देन यू जस्ट डिसाइड कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। जैसे फरहान ने कहा कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू है, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग जल्दी भी पिक कर लेते हैं लैंग्वेज, ऐसी बात नहीं है। जर्मन लैंग्वेज को इतनी मुश्किल नहीं है, आप सीख सकते हैं, और इंग्लिश से तो काफ़ी मिलती जुलती है। इंटरेस्ट की बात होती है, जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ा चैलेंज होगा। अगेन, अगर मैं यहाँ की बात कर लूँ यूके की, यार आसान तो यहाँ भी नहीं है, स्पेशली इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। और अगर स्कॉलरशिप के अलावा आप आते हैं तो अपना खर्चा निकालना और फीस वगैरह निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो काम करना पड़ता है, फिर लिमिटेड आवर्स आप काम कर सकते हैं, उसमें भी अगर आपकी पढ़ाई टफ है। फिर इन्होंने अब इमिग्रेशन को ऐसे लिंक कर दिया है कि अगर आप अपनी सक्सेसफुल कामयाबी के साथ पढ़ाई मुकम्मल नहीं करेंगे, यानी कोर्सेज वगैरह ड्रॉप करेंगे या फेल होंगे, तो इमिग्रेशन लेना आगे मुश्किल हो जाएगी, फिर वो आप किसी काम का नहीं। तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स कर सकते हैं, छुप छुपा के लोग करते हैं, बट दैट्स अ रिस्क। ची 4 स्कॉलरशिप्स जो तकरीबन 10 मंथ से 10 मंथ्स तक की है, जो मैंने देखी थी किसी दौर में, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है, नीमन फेलोशिप। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, अच्छी आपको वहाँ पे ट्रेनिंग। इनफैक्ट ये फैमिली अगर वाइफ वगैरह साथ ले जा रहे हैं उसके लिए भी फंड देते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगेन इट सेल्फ इज़ अ बिग प्रेस्टीज अगर आप वहाँ जाते हैं और सीखते हैं। अच्छा, ये 1 साल की होती है, 10 महीने की है तकरीबन साल की। ये बड़ी अच्छी है, कंपेटिटिव होती है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छी है। उसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अगेन अ टॉप यूनिवर्सिटी, आईवी लीग, बहुत बड़ा नाम है। उधर की है JSK नाइट फेलोशिप, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। वो भी आई थिंक, लेकिन वो थोड़ा सा डिजिटल जर्नलिज्म इनोवेशन साइड पे ज़्यादा है।
तो अगर उस तरह के आप कैंडिडेट हैं, डिजिटल जर्नलिज्म के अंदर ज़्यादा हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं। फिर एक मिशिगन यूनिवर्सिटी की, अगेन इट्स अ वेरी टॉप यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक्स के अंदर, रिसर्च के अंदर बड़ा नाम है इनका। तो मिशिगन यूनिवर्सिटी के नाइट वॉलेस के नाम से ये नाइट फेलोशिप्स हैं सारी तकरीबन। नाइट वॉलेस फेलोशिप है मिशिगन यूनिवर्सिटी की, और उसमें आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं स्टडी प्रोग्राम, यानी अपनी मर्जी से कोर्स प्रोग्राम डिसाइड कर सकते हैं। इसमें डिग्री नहीं मिलती है आपको, ये भी 10 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। इसमें इंटरनेशनल ट्रिप भी होता है, साउथ अमेरिका वगैरह आपको लेके जाते हैं, सिखा आपको वहाँ पे भी जाके सीखने का मौका मिलता है, उनकी इकोनॉमी की रिपोर्ट करने का। और ये कोर्सेज आप खुद सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, फाइनेंस पढ़ना है, या जर्नलिज्म के कोर्सेज करने हैं, ये आपके ऊपर होता है। और एक और चौथी, नाइट बैजेट फेलोशिप, ये भी मैंने 3-4 दफ़ा अप्लाई की थी, मुझे नहीं मिली, बहुत कंपेटिटिव होती है, बट कोलंबिया काफी जर्नलिज्म स्कूल की कॉम्पिटिटिव है। इट्स आई थिंक द बेस्ट बिजनेस जर्नलिज्म ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। और कोलंबिया अगेन आईवी लीग, उनका बिजनेस स्कूल जबरदस्त, उधर आप जाके क्लासेस लेते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, नाइट बैजेट फेलोशिप। ये चार जो है बड़ी प्रेस्टिजियस हैं। ये उन जर्नलिस्ट से मैं कहूँगा जो अपने करियर में एटलीस्ट 4-5 साल लगा चुके हैं, या इवन 10 साल, हमारी तरह 10 या 10 से ज़्यादा साल, मिड करियर जर्नलिस्ट, उनके लिए ये चारों की चारों टॉप नॉच ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साथ में शॉर्ट में आपको जर्नलिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम बताया, शिकागो बूथ अगेन टॉप बिजनेस स्कूल, वो अच्छा है। और एक दो और अगर मैं आपसे कहूँगा, रॉयटर्स की होती है बिजनेस जर्नलिज्म की ट्रेनिंग, 1 वीक वाली, वो भी अच्छी है, मैं उस पर गया था, बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत सीखते हैं आप। उनकी फिर एक एडवांस भी होती है, वो भी आई थिंक हफ्ता या 2 हफ्ते की होती है रॉयटर्स की। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो जर्नलिस्ट अवेल कर सकते हैं। और उसमें अगर किसी ने पूछना हो तो हमसे कमेंट में मजीद पूछ लेगा, मैं लिंक्स भी कोशिश करूंगा सबके शेयर कर लूँ। फरहान, काम के बारे में बताएं यार, कि काम में क्या चैलेंजेस काम आते हैं, हाउ काम हाउ कैन यू फाइंड काम के वर्क? बारे में हम्म काम के बारे में जैसे मैंने इससे पहले कहा कि जर्मनी की एक जो अच्छी बात है जो कि यूके के अंदर नहीं है, वो ये कि आपको यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जिनमें फीस नहीं है। यहाँ पे आप अगर आते हैं तो आप कितनी जॉब कर सकते हैं, यहाँ आप मंथली 80 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकते। 80 आवर्स का मतलब ये हुआ कि मिनिमम वेज के हिसाब से भी अगर आप लगाएं तो आप तकरीबन 700 750 यूरो से 800 यूरो कुछ कमा सकते हैं। इसमें कुछ आपके टैक्स भी लगेगा, वो आपको इस साल भर के बाद दोबारा से मिल जाता है। लेकिन टेक होम इससे कितनी ज्यादा होती है? स्टूडेंट टेक होम 700 बिलो, इससे ऊपर आप नहीं जा किराया पाते। कितना देते हो? हाँ, किराया आपका तकरीबन ये लग जाता है 250 से लेके 500 यूरो तक का। ये इसका शेयरिंग में मतलब या सिंगल? नहीं, ये शेयरिंग से सिंगल दोनों का मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं रेंज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जर्मनी के कुछ शहर महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, क्या वो स्टूडेंट डॉर्म है या आप प्राइवेट एकोमोडेशन में। प्राइवेट एकोमोडेशन जर्मनी में काफी महंगी है, खासकर म्यूनिक वगैरह के अंदर तो आपको बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। तो ये स्टूडेंट्स अपने जहन में रखें कि 700-800 यूरो आज से 3-4 साल पहले जर्मनी के अंदर एक कंफर्टेबल अमाउंट हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब आपको तकरीबन 900 की रेंज आ जाती है, खासकर अगर आप किसी ऐसी एकोमोडेशन में हैं जो थोड़ी सी भी महंगी है। सो आप तकरीबन, अब स्टूडेंट्स को जहन में ये रखना चाहिए कि साल भर के तो आपने पैसे वहां ब्लॉक अकाउंट के अंदर रख दिए, लेकिन उसके बाद फिर ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ आके जॉब करते हैं क्योंकि उनको फिर अगले साल के पैसे निकालने होते हैं। फरहान, अपॉर्चुनिटीज क्या है? आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है एंड यू आर इन द फेज वेयर यू हैव द वर्क वीजा, राइट? आई एम इन द फेज वेयर आई एम स्टडिंग, इसके बाद एक ऑप्शन है 2 साल का वर्क वीजा अप्लाई करने का। क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आने के बाद? रुकना बेहतर है? रुकने के चांसेस हैं? क्या कानूनी तौर पे आप रुक के और यहाँ सेटल हो सकते हैं, या आपको वापस जाना होता है? देखिए और इन केस अगर जाना भी हो तो ये जो 2 साल का वर्क वीजा मिलता है, इसमें आप क्या सीख सकते हैं, कितना कमा सकते हैं? देखिए इंग्लैंड का तो आई थिंक 2 साल का इस वक्त चल रहा है, ठीक है हाँ, ना। इंग्लैंड का 2 साल का। जर्मनी में डेढ़ डेढ़ साल का है, 18 महीने का। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि आपको लैंग्वेज काफी हद तक आपको हर सूरत सीखनी पड़ती है, इसके बगैर आप यहाँ स्टे नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो आपको लैंग्वेज कहीं ना कहीं शो करनी होगी, A2, B1 एंड समटाइम्स B2। अब ये इस वक्त कोर्सेज मेरी हैं जर्मन गवर्नमेंट, लैंग्वेज के? ये बिल्कुल A1, A2, B1, B2, C1, C2। सो इस तरीके से ये 6 मेजर डिविजन्स हैं। ये तो आपको कोई ना कहीं आपको शो करनी पड़ेंगी। अच्छा, 2 तरीके हैं, एक ये कि आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करें, और दूसरा ये कि आप एक सिंपल तरीका लें। अब सिंपल तरीका ये है कि शादी कर आपको लो। जॉब मिली। नहीं नहीं नहीं, शादी शादी वादी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सीधी बात नहीं कर नहीं, रहा ये हूँ कि शॉर्टकट है ना, शादी कर लो यार। नहीं नहीं नहीं, शादी वादी से यहाँ काम नहीं चलेगा आपका, क्योंकि आपको जो है वो कल्चरल डिफरेंसेस ठीक ठाक होते हैं फारूक। आप अगर ब्लू कार्ड के उससे जाते हैं, सो आप ब्लू कार्ड में जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको टाइम लगता है, क्योंकि अभी ये कोविड की वजह से जो है ना सब चीजें स्लो हो गई हैं। एक तो आपको यहाँ पर जॉब्स मिलना मुश्किल हो गई है। मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये पहले से बता दूं कि जॉब्स मिलना इस वक्त जर्मनी के अंदर यार, मुश्किल कितने हो रहा है। पैसे साथ लेकर आने चाहिए? स्टूडेंट्स को अपने ध्यान में ये रखना चाहिए कि ये जो कोविड के 1.5 साल 2 साल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट अगले 1-2 साल में भी आना है।
ऐसा नहीं है कि आपका सब चीजें जो है वो एकदम से नॉर्मलाइज हो जाएंगी। Alright. अच्छा, दूसरा ये कि आपको ये भी अपने ज़हन में रखना चाहिए कि इसमें लगता है टाइम। इन 18 महीने के अंदर आपको जॉब्स वगैरह के लिए साथ-साथ जब आप कोशिश कर रहे होते हैं, आपको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ रही होती है। इट विल टेक सम टाइम, एट लीस्ट 3 टू 4 इयर्स, कि आप पीआर के लिए अपने आप को जो है वो प्रिपेयर कर सकें। बट पैसे जरूर लेकर आए साथ, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर आपके पैसे खत्म हो गए। सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, रेंट देना, फिर ज़ाहिर है खाना पीना, और फॉरेन में कोई किसी की मदद नहीं करता क्योंकि हर बंदा हैंड टू माउथ ही चल रहा होता है। जो सेटल हैं लोग वो ठीक है, लेकिन अगेन आप किसी को जानते नहीं है, कोई चांस नहीं लेता। और पाकिस्तान में एक एक्सटेंडेड कम्युनिटी सिस्टम होता है, दोस्तों यारों में रिश्तेदारों में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ करके मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे ये सीन नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर काम ना मिले तो। एक्सप्लोर करने के लिहाज से कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहीं निकले, जर्मनी से बाहर निकले कहीं, या बस जर्मनी में नहीं, बैठे? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं यूके गया, इटली गया, फ्रांस वगैरह गया, लेकिन कोविड की वजह से मैं नहीं जा सका। आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान यहाँ से अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके ट्रैवलिंग का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर आप जो हैं वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। बट इस वक़्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आप आते भी हैं तो शायद अगले 6-8 महीने तक आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो अभी ये सोच के नहीं आइएगा कि आप आते ही जो है वो जिस मुल्क के अंदर जाना चाहें चले जाएँ। इस वीडियो के रिस्पॉन्स को देखते हैं। अगर हमें स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं दूसरी जगहों पे भी, तो उसको भी हम यहाँ पे अकोमोडेट कर लेंगे। बट देन अगेन अगर हमसे कोई क्वेश्चन करना जरूर पूछें बिल्कुल। तो हम लोगों से बिल्कुल, आप जो क्वेश्चंस हो आप लोगों के हमसे आप पूछ सकते हैं, और जिसका भी जवाब हम दे सकते हैं होंगे वो फौरी तौर पर दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो फौरी तौर बनाते पे नहीं हैं। देंगे, ये कमिटमेंट ना करें। हाँ, ये नेक्स्ट फिर बाद में ना गले में नेक्स्ट आ जाएगी कमिटमेंट, नेक्स्ट क्योंकि दो दो दिन में मेरी नेक्स्ट टर्म शुरू होने वाली है, तो फिर वो बड़ा बिजी रखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप फौरन जवाब दें, बट दे देंगे इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं नेक्स्ट 1 टू 2 वीक्स के अंदर जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो ठीक होपफुली है। विल रिस्पॉन्ड। अगर कोई क्वेश्चन है किसी के तो वो जरूर हमसे क्वेश्चन पूछे, और हम ट्राई करेंगे कि आपको जवाब देके जितना जल्दी हमें मौका मिले हम उसकी जवाब दे सकें। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।